दो श्याम ला दो। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, सही सा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर। चलो भाई, जोरदार लग रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अरे हो गया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, हो गया सर, हो गया सर। चलो भाई आ जाओ। Internal rate is the energy corresponding to the internal motion of molecules and their interaction rate is denoted by symbol U। ये अपन सब पहले पढ़ चुके हैं, फालतू की बात करने जा रही है। सिस्टम की एनर्जी होती है क्या? अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द सिस्टम, मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हमारे केस में जीरो है। हमारे केस में ये जीरो है बिकॉज ऑफ आइडियल गैस assumption। और हाँ सर, इसलिए हमारी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और ये होती है जीरो, और ये होती है 3/2 PV। इसको लिखते हैं 3/2 nRT, और जनरलाइज करते हैं तो लिखते हैं F/2 PV। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, या F/2 nRT। और हाँ सर, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं, इंटर एनर्जी पे अपन चर्चा बहुत डिटेल में KTG में ही कर चुके हैं। और हाँ सर, ये तो अपन पहले ही कर चुके हैं, इसलिए इस पे बार बार चर्चा पे करने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, ये क्लियर है, ठीक। इट इज सम ऑफ ऑल द, उतारिए पहले, उतारो इसको, उतारो। एक अच्छी चीज बताता हूँ इंटरनल एनर्जी के बारे में, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से, सुनना ध्यान से। क्यों उतार लिया? एक अच्छी चीज, नई चीज बताओ। इंटरनल एनर्जी ये तो पढ़ चुके थे, एक अच्छी चीज, नई चीज बताता हूँ इंटरनल एनर्जी के बारे में। कभी अच्छा सवाल आएगा तो वो आ सकता है, कभी अच्छा सवाल आ जाए तो वो आ सकता है। सुने ध्यान से, क्या ध्यान से सुन, देख, इसको जो कह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। एक गैस है, ठीक, ग्राउंड पे रखी हुई, ठीक, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? F/2 KT nRT, बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं, टेम्परेचर T, ठीक। यही गैस चैम्बर एक ट्रक पे रख दूं, सोच के देखना, किस पे रख दूं? एक ट्रक पर, T टेम्परेचर, ठीक। तो और इस ट्रक चल रहा है 20 से, मान लो। ओ हो। तो समझना, काइनेटिक एनर्जी, या ऐसा समझो, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो कंटेनर पर बैठकर है, मतलब उसी गैस के कंटेनर के सेंटर पे बैठ जाए। तो जो F/2 nRT आया, F/2 nRT, ध्यान से सोचो तो है तो काइनेटिक एनर्जी ना? हाँ सर बिल्कुल है, बोलो है कि नहीं? सो इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटेनर। अच्छा, सो F/2 nRT थी तो काइनेटिक एनर्जी ना? अरे हाँ, पर काइनेटिक एनर्जी तो फ्रेम डिपेंडेंट चीज है ना? अरे हाँ, अभी तक सोचा ही नहीं था, क्योंकि अपन कंटेनर को रेस्ट में ही मान रहे थे, पर सोच कंटेनर चलने लग जाए। अरे हाँ सर, सो F/2 nRT इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विद रेस्पेक्ट टू, हालांकि ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, बट फिर भी याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू व्हेन वी आर सिटिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंटेनर। So F/2 is the energy with respect to center of mass of container of gas, जो गैस का सेंटर ऑफ मास है वहां बैठकर। अच्छा, बात तो
आपकी बिल्कुल सही। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अगर कोई इससे पूछ ले आपसे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही अच्छा सवाल पूछ रहा हूं, तो पता क्या लिखोगे? F/2 nRT, तो उसके रेस्पेक्ट में प्लस हाफ टोटल मास इंटू वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद है सेंटर ऑफ मास के रूप में एनर्जी, जैसे याद कर रोटेशन में लिखते थे, टोटल एनर्जी कैसे लिखते थे? चलती और घूमती हुई बॉडी, एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वही करा है देख। और हाँ, हालांकि फिर कह रहा हूं ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, अपना F/2 nRT से मतलब रहता है, पर एक अच्छी बात इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छी बात है इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको समझ में आनी चाहिए, वही समझाने का प्रयास करा है मैंने। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का समझ तो आया सर? काइनेटिक टोटल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स F/2 nRT प्लस हाफ m टोटल v स्क्वायर। हालांकि बहुत कम कभी यूज में आएगा तुम्हारे, पर इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है, ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये ऐसा होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, अपने को उसके बारे में फील आनी चाहिए। अरे फील आएगी तभी तो उसको आगे बढ़ पाओगे, वरना पढ़ पाना संभव नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? वाह वाह सर। अब क्या कर रहे हैं सर? उतार लो इसको। क्लियर है क्या? ये तो अपन पढ़ चुके हैं सब, इट इज स्टेट फंक्शन, ये वो। इट इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सिस्टम। ये इस लाइन का मतलब मैंने आपको समझाया है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है सर, क्रिस्टल क्लियर है सर। चलो तो फिर आगे बढ़ जाए क्या? ओके बाकी आप जानते हो इट इज द सोल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे भी पहुंचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज द स्टेट फंक्शन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, डेल्टा यू भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। देखो भाई उतारो मत इसे, कर चुके तुम लोग पहले एक बार, ये नई बात थी जो बताई। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर, ये बात तो नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। ओके क्लियर है सर, आगे बढ़ जाएंगे सर? बढ़ जाओ आगे चलो। देखो अब अपन निकालना सीखते हैं वर्कडन बाई गैस, जो मैंने अभी आपको सिखाया। वर्कडन बाई गैस अलग अलग प्रोसेस के लिए निकालेंगे आप। क्या वर्कडन प्रोसेस पर डिपेंड करता है? हाँ, इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करती, उससे टेम्परेचर चेंज से मतलब है। वर्कडन बाई गैस जैसे अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ने जो बोला अभी, देखो अगर अपन गैस की बात करें तो मैंने बताया पी ऑफ गैस और पी और आउटसाइड हमेशा बराबर रहता है। मान लो डी एक्स चला तो डी डब्ल्यू इक्वल टू पी गैस डी वी, ये भी मैंने आपको लिख के बताया था, समझाया था ढंग से। डी डब्ल्यू को क्या लिखते हैं? प्रेशर ऑफ गैस इंटू एरिया। मान लो अपन डी एक्स ले तो लिखा गया प्रेशर ऑफ गैस इंटू डी वी। अब आप सोचो कि अगर आप पिस्टन को, अगर आपका पिस्टन ऐसे समझें, अगर आपका पिस्टन जैसे स्प्रिंग लगी हुई है, कुछ भी लगी हुई है, सोचो अगर आपका पिस्टन यहां से एक्स चल गया, यहां से यहां आ गया, तो क्या इसको ध्यान से समझो, क्या ऐसा हो सकता है कि आउटसाइड प्रेशर चेंज हो रहा हो सकता है। तो छोटा सा वर्डन जो आपने लिखा डी डब्ल्यू डी एक्स, टोटल वर्डन लिखने के लिए क्या लिखेंगे? वर्डन टोटल, वर्डन बाई गैस का फॉर्मूला आया इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस इंटू डी वी। अब ये किस प्रोसेस में क्या क्या आएगा ये डिपेंड करता है। प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डीवी, क्या ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है? हाँ सर बिल्कुल करता है, 110% करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल करता है सर, बिल्कुल करता है, कंफर्म। ठीक भाई, अगर करता है तो ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। ठीक भाई, पी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ गैस इंटू डीवी, और आप जानते हो एट एवरी इंस्टेंट पी ऑफ गैस इक्वल टू पी ऑफ आउटसाइड। ये क्लियर? अब अलग अलग प्रोसेस, तीन प्रोसेस तूने अभी तक पढ़े, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। आइसोबारिक का मतलब क्या? कांस्टेंट प्रेशर। किसका कांस्टेंट प्रेशर? बोलो किसका कांस्टेंट प्रेशर? जैसे मान लो ऐसे पिस्टन अपन हीट दी,
तो देखो धीरे 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 धीरे, क्या पी नॉट इक्वल टू पी ऑफ गैस इक्वल टू सेम। जब आउटसाइड का प्रेशर सेम चेंज नहीं हो रहा, जब आउटसाइड का प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो भाई साहब गैस का प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो क्या ये हीट जो दी गई उसमें जो पिस्टन हिला उसमें क्या गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहा? जैसे जैसे हीट दी थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, थोड़ा सा सरका दिया, पर प्रेशर वही रहा। धीरे 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 ऐसे ही प्रेशर वही रखते हुए आगे बढ़ते रहे। ओके, अब सोचो वर्डन लिखो। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या है? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया पी नॉट इंटीग्रेशन डीवी। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V1 थी या V इनिशियल थी और फाइनल V फाइनल थी, तो क्या पी नॉट V इनिशियल से V फाइनल। ये आप बाहर इसलिए ले पाए क्योंकि ये आइसो बारीक प्रोसेस था। ओके, तो क्या पी नॉट V फाइनल माइनस V इनिशियल इज द वर्डन। कब? जब आइसोबारिक प्रोसेस हो। कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट डेल्टा V। कैसे लिख सकते हैं? पी नॉट वी फाइनल माइनस पी नॉट वी इनिशियल। क्या इनिशियली लिख सकते हैं? पी नॉट वी इनिशियल इक्वल टू एन आर टी इनिशियल, पी नॉट वी फाइनल इक्वल टू एन आर टी फाइनल। और हाँ सर, तो कैसे लिख सकते हैं? एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी कि एन आर डेल्टा टी। और हाँ सर, तो अगर प्रोसेस आइसो बारीक हो जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो वर्डन बाई गैस बहुत सिंपली आ जाएगा। कितना? पी नॉट डेल्टा वी। पी नॉट सिंपल, अरे पी कांस्टेंट है भाई, पी नॉट डेल्टा वी की बजाय तुम प्रेशर ऑफ गैस इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो। ऐसे रखना, प्रेशर ऑफ गैस इंटू डेल्टा वी, गड़बड़ मत कर लेना। और हाँ सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? सिंपल। क्योंकि कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ओके सर, तो अगर अपन ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं जिसमें आइसोबारिक प्रोसेस है, तो भैया वर्णन याद होना चाहिए, पी नॉट डेल्टा वी एन आर डेल्टा टी। अच्छा सोच, कोई आपसे हीट पूछ ले तो, हालांकि आगे आएगा, फिर सोच। डेल्टा क्यू, मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ टी इनिशियल से टी फाइनल, दैट इज डेल्टा टी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सोच के देख कि डेल्टा क्यू कितना हुआ? एन आर डेल्टा क्यू डी यू, चेंज इन हीट क्या लिखा जाएगा? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अरे हाँ सर, तो हीट कितनी हुई? डेल्टा यू कितना सर? एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अरे हाँ सर, और वर्डन बाई गैस कितना आया? अरे सर एन आर डेल्टा टी। ओ हो, तो डायरेक्ट हीट भी आ गई, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया, बट सोच, डेल्टा क्यू लिख लिया तुमने। डेल्टा क्यू लिख लिया तुमने। कितना? एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। कब? कब? अरे कब? बोलो, अरे कब? जब, सोच लो, जब भैया प्रोसेस हुआ आइसोबारिक। कैसा हुआ? आइसोबारिक। अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, जब प्रोसेस कैसा हुआ? आइसोबारिक, तब अपने आप हो गया एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी, एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी। ओ हो, वर्डन हुआ ये तो डेल्टा क्यू भी आ गया, वर्डन भी आ गया, और डेल्टा यू भी आ गया। सब निकालना आ गया हमें, किसके लिए? आइसोबारिक के लिए। हाँ सर, हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। बोलो समझ आया क्या? हाँ, तीन प्रोसेस अपन पढ़े हुए हैं थोड़ा सा, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। उनको पहले पढ़ लेते तीनों अच्छे से। सही चल रहा है सर, सही लग रहा है सर, याद रखना। ओके, सब इंटरकनेक्टेड है। तो वर्डन आया पी वी टू माइनस वी वन एन आर टी टू माइनस टी वन। ठीक है, हमें समझ आ गया, आगे चलते। ओ हो, देखो
देखो भाई डी क्यू की वैल्यू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ओ हो क्यू नेट कितना है एफ बाई टू प्लस वन एन आर डेल्टा टी या एफ बाई टू प्लस वन पी डेल्टा वी। वो एक ही बात है, एन आर डेल्टा टी ध्यान से समझो, अपन ने क्या लिखा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी अगर कांस्टेंट है तो पी वी टू माइनस वी वन इक्वल टू एन आर टी टू माइनस टी वन। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बस तो वही बात लिख दी। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, इस आइसोबारिक प्रोसेस है, सॉरी कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक। तो ये कहानी अपने को अच्छे से समझ आनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का? ओके सर, बात तो समझ आई सर, बढ़िया भी लग रहा है सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, पढ़ते चलो, सुनते चलो, मौज मारो। आओ अब सही बताऊं, तीनों प्रोसेस करूंगा, तुम भी जानते हो। उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं। An abatic cylinder with movable piston at one end is filled with 2 moles of monatomic gas at temperature 300 Kelvin. If the gas is slowly heated, धीरे धीरे, slowly का मतलब समझते हो तुम, 600 Kelvin, then find out work done by the gas and the heat energy given to the gas. The surrounding pressure is P naught. Surrounding pressure P naught है, धीरे धीरे हीट कर रहे हैं और पिस्टन पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा, तो क्या पिस्टन धीरे 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 आगे बढ़ेगा? सवाल पढ़कर खुद समझना पड़ेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस है। हालांकि अभी तुम्हें फील आ रही होगी, मैंने आइसोबारिक ही पढ़ा है, पर ये फील आनी चाहिए। अगर इस पिस्टन पे बाहर स्प्रिंग लगी होती तो ऐसा नहीं होता, बस वो सिर्फ पिस्टन है और बाहर सिर्फ एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर तो चेंज होगा नहीं। तो अगर धीरे 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 पिस्टन बाहर आएगा तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हमेशा पी नॉट रहेगा। तो बाय रीडिंग क्वेश्चन you should be able to understand कि this is what, this is which process, this is isobaric process. Okay, तो work done by the gas and the heat energy, work done और heat energy दोनों बताना, फटाफट बता दो सर। आइसोबारिक, सबसे पहली बात आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब वर्क डन सर P डेल्टा वी या फिर सर एन आर डेल्टा टी। कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसमें, एन आर वाला सही लग रहा है, 2 इंटू 8.3 डेल्टा टी इज 600 माइनस 300, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, 2 इंटू 8.3 इंटू 300, अरे हाँ ना बोलो भाई, तो 8.3 इंटू 6 इंटू 100, अरे यस और नो, बिल्कुल सही, 6 3 जा 18, बिल्कुल सही, 6 3 जा 18, हाँ ठीक है, ये 6 3 जा 18 1 और 6 8 जा 48, तो 49.8 ये सही चल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही, सही तो लिख रहा हूँ, हाँ ना बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही, 49.8 इंटू 100 यानी कि कितना हो गया 4980 जूल। अरे हाँ सर, वर्क डन हो गया 4980 जूल। ओके, डेल्टा यू कितना हुआ सर, एफ बाई टू, कैसी गैस है, 2 मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक, 3/2 इंटू 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना फिर से 300, 8.3 इंटू, सही तो चल रहा है, हाँ 8.3 इंटू 9 इंटू 100, हो, अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, 9 3 जा 27, 8 9 जा 72, 72 प्लस 2 तो 74.7 इंटू 100 यानी कि 74700। ओ हो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हीट, तो डेल्टा क्यू क्या होगा, डेल्टा यू 74700 प्लस 4980, सही तो कर रहा हूँ ना मैं, नहीं कोई गड़बड़ करी मैंने, 74700, एक ही जीरो आएगा ना, अरे हाँ, तो 7470 और 4980, तो जोड़ लो इनको, 7470 और 4980, 00 7 8 15, 15 और ये 5 और 9 14 का लगा 1, 8 और 4 12, 12450। अरे हाँ सर, मेरे को गड़बड़ करी क्या, यही तो कर रहा हूँ मैं, कितना है ना, 8 की वैल्यू कुछ अलग नहीं होगी, ठीक थोड़ा बहुत चलता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 4980 तो सही है ना, मैं गड़बड़ करी क्या कहीं, 4980 8 की आर के लिए थोड़ी
आगे तक ले ली होगी, कहां तक 8.312 या 8.2196 वैसे। बोलो क्लियर है क्या? बड़ा आंसर अपना सही आ रहा है। जो मैं बोला क्या चमका, इसीलिए कह रहा हूं इसमें कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आर की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, जो दे रखी हो उसी को प्रयोग करना, नहीं तो थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रही तो डीवी क्या होगा? हमेशा जीरो। तो वर्डन क्या होगा? जीरो। अरे जब वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही तो डीवी कभी आएगा ही नहीं। डीवी कभी आएगा नहीं तो वर्डन कभी भी चेंज नहीं होगा, और वर्डन कभी भी चेंज नहीं होगा तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्डन। हाँ सर, पर वर्डन क्या है? जीरो। तो क्या डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू, इट इज एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ये कब होगा? जब कैसा प्रोसेस होगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में वर्णन हो ही नहीं सकता। आइसोकोरिक में वर्णन हो ही नहीं सकता, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो। हाँ सर, डेल्टा क्यू इक्वल टू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? देखो भाई, ठीक भाई, अच्छी बात भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। इतना टाइम बचा है, 5-10 मिनट बचे होंगे। देखो भाई, हाँ भाई, चलो भाई, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अच्छा, एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी हो गया। सवाल बोलो, एडियाबैटिक सिलेंडर, एडियाबैटिक का मतलब हीट बाहर नहीं जा सकती विद फिक्स पिस्टन। अच्छा, कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, सर एडियाबैटिक वॉल है, हीट कैसे आ गई? अरे एडियाबैटिक वॉल का मतलब इस कंटेनर के बाहर नहीं जा सकती, पर हमने हीटर तो लगा रखा है ना, उससे तो हीट डाल ही रहे हैं ना। हाँ, सो एन एडियाबैटिक सिलेंडर विद फिक्स पिस्टन एट वन एंड इज फिल्ड विद 2 moles of normal gas at temperature 300 Kelvin. The gas is slowly heated to C0. Then find out work done by the gas and the heat energy given to the gas. The surrounding pressure is P naught. ये तो कर लिया ना अभी सवाल। The gas is slowly heated to C0 Kelvin. Then find out work done by the gas and the heat energy to the gas. The surrounding pressure is P naught. चेंज है ये सवाल में? हाँ सवाल चेंज है ना, सॉरी। फिक्स पिस्टन, अगर पिस्टन फिक्स्ड है, अगर पिस्टन फिक्स्ड है तो वर्डन क्या होगा? वही सवाल। और अब वर्डन क्या हो गया? जीरो। तो सिर्फ डेल्टा यू आएगा। वो कितना आएगा? 2f/2। कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक। तो 3/2 इंटू 2 इंटू आर इंटू 300। और हाँ, तो वही 9 इंटू 8.3 इंटू 100। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। और क्या डेल्टा यू ही डेल्टा क्यू के बराबर होगा? अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। आ गया, बिल्कुल सिंपल। पिछले वाला सवाल लिया, पिछले वाला क्या था? आइसोकोरिक। ये वाला क्या हो गया? पिछले वाला क्या था? आइसोबारिक। ये वाला क्या हो गया? आइसोकोरिक। सिंपल, फटाफट फटाफट कर लो इसको, टाइम पास मत करो ज्यादा। समझ आ गया? तो सोचो, एक गैस का टेम्परेचर अगर 600 से 300 से 600 करना हो तो सोच, अगर आइसोकोरिक से करेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, आइसोबारिक से करेंगे तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, आइसोकोरिक से करेंगे तो एनर्जी कम लगेगी। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। आइसोथर्मल प्रोसेस मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। आइसोथर्मल का मतलब क्या? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट। ओहो हो, टेम्परेचर कांस्टेंट। आप समझ लो, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। हाँ सर, क्या ये टर्म कांस्टेंट होती है? यानी कि पीवी बराबर कांस्टेंट। हाँ सर। अब सोचो, वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है? पी डीवी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो क्या पी चेंज होता है? हाँ। क्या वी भी चेंज होता है? हाँ। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो या तो पी वी की टर्म्स में बताओ या वी पी की टर्म्स में पता हो। और हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है। मान लो कि आपका इनिशियल प्रेशर था P इनिशियल V इनिशियल और फाइनल हो गया P फाइनल V फाइनल, पर ये दोनों P इनिशियल V इनिशियल nRT और nRT के बराबर है, यानी कि ये CC के बराबर है कांस्टेंट टर्म P dV। ओ हो, क्या P को लिख सकते हैं, क्या P को लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या P को लिख सकते हैं C बाई V, C इज सम कांस्टेंट। अरे हाँ, इसको लिख लो भाई। क्या लिखेंगे, देखो प्योर बेसिक मैथ्स है, क्या लिखेंगे, देखो 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 देखो, सिंपल, देखते चलो सब लोग, क्या लिखेंगे, C बाई V dV। अच्छा C तो कांस्टेंट है तो C बाहर आ गया, dV बाई V। अरे हाँ सर, अच्छा, बात बिल्कुल सही। अब सोच, C को क्या लिख सकते हैं सर, C को या तो लिख सकते हो PV, P इनिशियल V इनिशियल भी लिख सकते हो, P फाइनल V फाइनल भी लिख सकते हो, और NRT भी लिख सकते हो। तो अच्छे से लिखना हो तो ऐसे लिख लो, NRT इंटीग्रेशन dV बाई V। अब सोचो V की लिमिट क्या, क्या है फंक्शन V का बन गया, V की लिमिट क्या सर, V की लिमिट V इनिशियल से V फाइनल, और हाँ सर V इनिशियल से V फाइनल। NRT टी चेंज हो नहीं रहा, किस टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस है आइसोथर्मल, क्योंकि प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। तो NRT V इनिशियल dV बाई V, V इनिशियल से V फाइनल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ln V, V इनिशियल से V फाइनल, सो NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, इसको आप वैसे तो याद रखो, बाकी इसको कई तरीके से लिख सकते हो आप, P इनिशियल V इनिशियल ln V फाइनल बाई V इनिशियल, P इनिशियल V इनिशियल की जगह P फाइनल V फाइनल लिख लो। ध्यान से देखो, तो P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल V फाइनल, तो क्या V फाइनल बाई V इनिशियल इक्वल टू क्या P इनिशियल बाई P फाइनल, तो क्या इसको NRT ln P इनिशियल बाई P फाइनल भी लिख सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड है, आपको ये वाली याद रखो, NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, बाकी तो जो इच्छा वो कर लो। और हाँ सर, तो ये फॉर्मूला वर्कडन का रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए। अच्छा, इसकी हीट की बात कर लो, हीट डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस वर्कडन, डेल्टा U तो 0 है, क्यों, अरे टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो F/2 अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T 0 है, मतलब डेल्टा U 0 है, U 0 नहीं है, डेल्टा U 0 है, तो हीट जो आई वो लिखी गई डेल्टा Q इक्वल टू वर्कडन, यानी कि फिर से NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। और सर तीनों प्रोसेस के लिए अपने को हीट, वर्कडन और डेल्टा U निकालना आ गया। कौन से 3 प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई, सोच लो। So delta Q equal to NRT ln V final by V उतारो, उतारो, क्या आपने तो वैसे क्लैरिटी, अरे है कि नहीं है, ये सब चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी वर्कडन को लेकर, पर याद रखना उनका प्लस माइनस थोड़ा डिफरेंट होता है, अपना डिफरेंट है, फिजिक्स हिसाब से पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, अरे हो गया क्या तीनों का, अरे सोच लो। तो भैया डेल्टा क्यू अगर रट लेते हैं एक बार, आइसोबारिक डेल्टा क्यू F/2 प्लस 1 NR डेल्टा T वर्डन इज कितना, NR डेल्टा T, अरे हाँ सर, आइसोकोरिक वर्डन 0, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि F/2 NR डेल्टा T, आइसोथर्मल वर्डन NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, और ये ही डेल्टा Q है, क्योंकि डेल्टा U 0 है। इसलिए अगर अपने को इन तीनों प्रोसेस के लिए तीनों चीजें याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। हो गया तो हो गया, बात समझ आ गई, अरे हाँ हो गया तो सब समझ आ गया, बोलो क्लियर है क्या,
अरे सोच लो। हाँ सर बोलो, सोच लो। अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, मैं तो कह रहा हूँ ऐसे आप ये बना लो और इसको याद रखना। कैसे सुन, इसे बना लो, याद करने वाला, ध्यान समझो। वैसे तुम्हें होगा बट फिर भी। आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल। ठीक, डेल्टा यू वर्क डन एंड डेल्टा क्यू। ठीक, आइसोबारिक में डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी, वर्क डन NR डेल्टा टी, डेल्टा क्यू F/2 +1 NR डेल्टा टी, याद होना चाहिए ये। आइसोकोरिक डेल्टा यू F/2 NR डेल्टा टी, वर्क डन 0, डेल्टा क्यू F/2 NR डेल्टा टी। अरे वाह, आइसोथर्मल डेल्टा यू 0, वर्क डन NRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, और यही अपना क्या हो गया, हीट बी। इसलिए अगर ये टेबल याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, याद होनी चाहिए एटलीस्ट, मन मंदिर में बसी होनी चाहिए, फील के साथ, तीनों प्रोसेस के, वर्क डन डेल्टा यू डेल्टा क्यू। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, याद रखोगे क्या पूरा लेक्चर? सवाल तो अब आएंगे धीरे धीरे करके, तो जो मैं बोला चमका? हाँ सर। तो अगले टर्न पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। आप हो शानदार, क्योंकि आपका मास्टर है जोरदार। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर। দীপু কি পরীক্ষা দিতে কলকাতায়? জিম মানে কি জিম 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 কি পরীক্ষা দিতে? ওটা বলছিল যে অপু বিরাট চিন্তা করছে, রূপা তো ভালো পজিশন হয়ে গেছে, অপু জায়গাটা কাটতে গেছে, ওই কিছু পাইনি, কলকাতায় পরীক্ষা দিয়ে গেল, দিদি বলছে আমি একা দিতে পারবো নি, বিরাট গরম তো কেমন সব, হ্যাঁ না রে, ওই যে সেই কোথাও মাসি শাশুড়ি দোকানে রান্না এসেছিল আমার ননদ করতো, সোজা সোজা গো ভূষার বেটা, শ্বশুর নাই